नमस्कार, मैं रूपिका सचिन बोहरा एक बार फिर से एक नई स्पीच के साथ। क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। कहां से शुरू करूं शुक्रिया का सिलसिला। चलो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। मुझे पंचेंद्रिय जीव बनाया, जिसमें भी मनुष्य भाव मिला और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कुल यानी जैन कुल मिला। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। जन्म से ही छोटी बड़ी कई बीमारियां देखी है बच्चों में, पर मुझे हर तरह से स्वस्थ बनाया। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। लोगों को परिवार के लिए तड़पते देखा है, पर मुझे भरा पूरा परिवार मिला, और ऐसा परिवार जिनके सर पर योगीराज श्री विजय शांति सुरेश्वर जी के चारों हाथ हैं। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। शादी के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा है, डोरी धागे टोट के करवाते हुए लोगों को देखा है, और शादी न होने पर डिप्रेशन में जाते हुए लोगों को भी मैंने देखा है। पर मेरी तो जहां पहली बार शादी की बात हुई वहीं पर रिश्ता तय करवा दिया। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। दुनिया में मारने पीटने वाले पतियों को मैंने देखा है, अपनी पत्नी का तिरस्कार करते हुए मान सम्मान न देते हुए पतियों को मैंने देखा है, पर मुझे बहुत प्यार करने वाला, मेरी बहुत केयर करने वाला, दुनिया का सबसे अच्छा पति मुझे दिया है। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। अपने आसपास ऐसी कई बेटियों को देखा है जिनको ससुराल में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, पर मुझे उन सभी नेगेटिव माइनस पॉइंट से मुक्त इतना अच्छा ससुराल दिया है। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। लोगों को महीने के अंत में एक एक रुपए का जुगाड़ करते हुए मैंने देखा है, पैसे की तकलीफ से परेशान होते हुए मैंने देखा है, पर मेरा मायका हो या ससुराल दोनों ही खाते पीते सुखी घर दिए हैं। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। संतान के लिए तड़पते हुए लोगों को मैंने देखा है, मिन्नतें मांगते हुए लोगों को मैंने देखा है, ट्रीटमेंट करवाते हुए लोगों को मैंने देखा है, और उसके बावजूद भी कुछ कमियों के साथ जन्म लेते हुए बच्चे को भी पालते हुए मैंने देखा है, और शायद इतनी मिन्नत के बाद भी बच्चे नहीं मिलते वैसे लोगों को भी मैंने देखा है। पर मुझे मेरी शादी के 1 साल के बाद ही 2 ट्विंस हेल्दी बच्चे दिए हैं। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। मैंने लड़ती झगड़ती हुई नंदों को देखा है, देरानी जेठानियों को देखा है। कितनी मुसीबत होती है एक बहू की इन सभी रिश्तों के साथ, पर मुझ पे जान छिड़कने वाली नंदे दी है, और मेरी बातों का मान रखने वाली मेरी 2 जेठानियां दी है। तो क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। मेरे शादी के 16 साल पूरे होने आए, पर आज भी मुझे आटे दाल का भाव पता नहीं। कोई जिम्मेदारी मेरे सर पे रही, बिना टेंशन की लाइफ जीती हूँ, बस सामने दिखता काम करती हूँ, जैसे कि एक बेटी करती है अपने घर में। क्योंकि सासू जी और ससुर जी है मेरे पास, माता पिता की तरह हर जवाबदारी उठाने के लिए, सब कुछ ध्यान रखने के लिए। वरना शादी के 16 साल के बाद किसको ऐसी टेंशन फ्री लाइफ मिलती है। तो मुझे ये जो टेंशन फ्री लाइफ मिली है उसके लिए, और इतने अच्छे सासू जी और ससुर जी दिए हैं इसके लिए, क्यों ना शुक्रिया करूं मैं भगवान का। हमने मात्र हमारे पास क्या नहीं है उसके बारे में ही सोचा है, पर बिना मांगे हमें जो मिल गया है उसके लिए भी जिंदगी के हर पड़ाव में लोगों को तड़पते हुए देखा है, मुसीबतों का सामना करते हुए देखा है। तब एहसास होता है कि क्यों ना शुक्रिया करें हम भगवान का। हमारे पास क्या नहीं है यह सोचने की बजाय अगर हम देखें कि दूसरों की कंपैरिजन में हम कितने सुखी हैं, तो शायद जिंदगी बहुत खुशियों से भरी और खुशहाल बन जाएगी। मेरी स्पीच सुनने के बाद आप भी सोचना कि जो आपको आसानी से मिल गया है उन सबके लिए कितने लोग तड़पते हैं, मिन्नतें मांगते हैं,
प्रार्थना करते हैं, फिर भी शायद किसको ये सब मिलता है तो किसी को फिर भी नहीं मिलता। पर क्योंकि हमें सब इतनी आसानी से मिल गया है, इसलिए हमें शायद इन सब का महत्व पता नहीं। पर आज मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप अपनी लाइफ के हर पड़ाव को महसूस कीजिए, याद कीजिए और सोचिए कि दूसरों की कंपेयर में आपको कितना कुछ मिला है जो शायद किसी को नहीं मिला है। और आपको एहसास होगा कि आपको भी शुक्रिया करना चाहिए भगवान का। माना कुछ मौके होंगे शिकायत के, माना कुछ मौके होंगे शिकायत के, पर गौर से देखिए अपने जीवन को, गौर से देखिए अपने जीवन को, तो कई गुना ज्यादा मौके हैं, कई गुना ज्यादा मौके हैं शुक्रिया करने के भी। तो चलो हम सब कहते हैं, क्यों ना शुक्रिया करें हम भगवान का। नमस्कार, जय जिनेंद्र।